नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एक ऐसी दलदल से निकल कर आए हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार नशा एक ऐसी चीज है जो आजकल हमारे समाज में इस तरीके से फैलता जा रहा है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल के युवा इस तरीके से इसमें घिरते जा रहे हैं, कुछ शौकिया तौर पर, कुछ डिप्रेशन में, कुछ टेंशन में आकर ऐसी लतों में पड़ जाते हैं। आज जो हमारे साथ बैठे हैं रमेश कुमार जी, ऐसे दलदल से निकल कर आए हैं जिन्होंने एक स्टेज पर जाके नशे को छोड़ा, त्यागा। ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ रमेश कुमार जी से। नमस्कार आपका। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीकानेरी सितारे पर। आपको नशे की लत किस तरीके से लगी? ऐसे दोस्त के चक्कर संगति कई बार खराब कर देती है। हाँ, तो मतलब उन्होंने किस टाइप से मतलब आपको इसके अंदर डाला? सबसे पहले धीरे धीरे पहले आप उनको मना करते थे या कैसे? मना करता था, फिर क्या कुछ नहीं होता। फिर धीरे धीरे सीख गया। धीरे सीख गए। फिर उसके बाद आदत लग गई। कैसी परेशानियां आपको इस बीच में झेलने को मिली? बहुत मिली थी, बहुत तकलीफ हुई थी मेरे को। मैं जानता हूँ काम पर पैसे कमाता ला 400-500 रुपया, तो मेरे बाद दोस्त फोन कर देता, कहा तो चलते नशा करते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं। जितने कमाता जितने लाग जनता। सुबह उठा ये नशा करा, शाम को नशा, दिन में 2-3 बार। तो जैसे अपन कोई नशा करते हैं तो नशा करने के बाद किस तरीके के विचार आते हैं? विचार फिर अलग अलग ऐसे होता है, यही करते हैं, वही करते हैं, यही करते हैं। दिमाग को उल्टी जाती है। कोई लड़ने वड़ने की कुछ सूझती है क्या? जैसे सब है। अच्छा, लड़ी झगड़ा, ये कर दो, वो कर दो, चोरी कर दो, ऐसे होती है। कितने टाइम आपने ये समय निकाला नशे के बीच में रहकर? ये तो 3-4 महीना रेगुलर 3-4 महीना आपने नशा किया। उसके बाद फिर आपने कैसे छोड़ा? आईटी आ रहा था, कोई गाड़ी आ गई थी, फुल नशा करा हुआ था, वहाँ पे गिरा, मछलियाँ टूट गई, हाथ टूट गया था। उसके बाद मैं 2 महीने रेस्ट किया था, इलाज चला था, ऑटोमेटिक टूट गया। आजकल के युवा बहुत सारे ऐसे हैं जो या तो शौकिया तौर पे करते हैं, या फिर मतलब डिप्रेशन में आके, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में आके करते हैं। तो ऐसा आप कोई उपाय बताओ कि वो लोग जो अभी दर्शक हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे हैं तो इस दौर से गुजरे, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो ऐसा वो क्या करें कि वो इस चीज में कंट्रोल कर सके? मन से छोड़ देता है, या तो छोड़ना होना चाहिए, मन से छोड़ देता है। कोई 5 दिन 10 दिन मत पियो और अपना छोड़ देती है, इसमें क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग तो 5-10 दिन नहीं पीते, लेकिन वो सीधे फिर 5 दिन 10 दिन वाला पी लेते हैं। तो वो डबल हो जाता है। तो उनको छोड़ने ही नहीं जाते वो। वो छोड़ने नहीं जाते, उनके पास पैसे होएंगे तो वो पी लेंगे। या कोई दोस्तों को बुला लेंगे, 200 तू कर ले, 400 को ले, 500 कर ले। वैसे पीने के बाद कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, या चोरियां करेंगे, और तो क्या करेंगे। आजकल बीकानेर में आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे मतलब, और ज्यादा नहीं, आप देखो 18-20 साल के बच्चे, लड़के मतलब नशे के लिए चोरियां कर रहे हैं, या कहीं चोरियां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। गाड़ियां खड़ी है, उनके टायर खोल के ले जाते हैं, रात टायर खोल लेते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं, अपना करियर छोड़ के, और अपने मतलब आगे उनको करना क्या है वो सारी चीजें छोड़ के नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारा क्राइम बीकानेर में तो बहुत हद तक बहुत है। बीकानेर में बहुत है। तो मतलब ये नशा आपको उपलब्ध कहाँ से होता था? ये यहाँ पे बहुत है बीकानेर में, तो जगह बीकानेर में। तो आता कहाँ से है नशा? बीकानेर में कहाँ से आता है ये पता नहीं है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। किस प्रकार का मिलता है यहाँ? तो ले जैसे इसमें एमडी, चिट्टा, चरस, वही ड्रग्स जो होता है वो पाउडर वाला, वो भी मिलता है क्या? वो भी मिलता है यहाँ पर। बाहर से आता है सब? यहाँ बाहर से आता है, यहाँ पे कहाँ है बीकानेर में। तो आप नशा करते थे तो उस टाइम पर आपके परिवार की क्या मानसिकता थी आपको लेकर? बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी बहुत होती थी। जैसे समझाया मेरे को, क्या बेटा छोड़ दे, तो उनकी बात मैंने सुनी नहीं। दोस्त के चक्कर में, भाईला चक्कर में, तो भी नहीं सुनी मैंने माँ बाप की। फिर धीरे धीरे समझ आया, एक्सीडेंट हुए बाद तो मैंने अब छोड़ दी। और समाज आपको किस तरीके से देखता था? समाज ऐसे सोचता था कि ये छोड़ने नहीं चाहता है, ऐसे बिगड़ गया, अब नहीं सुधरेगा। अच्छे लोगों ने तो साथ में बिठाना ही बंद कर दिया। वो तो दूर से ही कि नहीं यार, वो बुलाना नहीं। मतलब ऐसा कई बार होता है कि अपन गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो कहीं कोई प्रोग्राम है या कोई
बड़ा आयोजन है तो वहाँ पे बुलाना बंद कर दिया। आपके आस पड़ोस वाले, समाज वाले आपको क्या सोचते थे लेकर उस टाइम? सोचते घर वाले को कहते थे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं सुधरेगा, नशा ज्यादा करने लग गया, ये कुछ कर देगा, दोस्तों के ये साथ में बैठने के बाद उल्टे उल्टे नहीं कर दे। मम्मी पापा को दिक्कत बहुत होती थी, परेशानी हो जाती थी, कहीं होती मम्मी वहीं पे आ जाती। हाँ, वो डर बना रहता था, डर बना हुआ रहता कि मेरे बेटा कुछ होने नहीं। हाँ, तो उस टाइम आप मतलब काम वगैरह करते थे क्या? हाँ। और अपने मतलब डेली इनकम से कितना लगा देते थे उसमें? डेली लगा देता मैं 700-800 रुपये डेली का। डेली। फिर आप घर में क्या करते थे, मतलब घर में कैसे क्या इनकम का स्रोत था? घर पे दुकान देता था मैं नशा करने के बाद। हाँ, तब सिर्फ वो नशा ही नशा दिखता नशा ही नशा दिखता, नशा ही नशा। तो फिर मतलब एक्सीडेंट के बाद आपके अंदर इतना डर बैठ गया कि वो नशा निकल गया है ना? नशा निकल गया। हाँ, और कई बार मतलब अपने क्या बीकानेर में या मतलब हर जगह ऐसी संस्थाएं हैं जो नशा छुड़ाने का काम करती है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, मन से छुड़ा दो छूट जाता है। हाँ, दवाइयाँ भी मिलती है ना, बहुत दवाइयाँ मिलती है। हाँ, डॉक्टर से दवाई ले लो। अपने बीकानेर में एक डिपार्टमेंट है नशे को लेकर, जहाँ पर परमानेंट डॉक्टर बैठते हैं। अगर किसी को कंसल्टेंट करना है नशे को लेकर, किसी का नहीं छूट रहा, तो आप वहाँ जाकर अपना परमानेंट इलाज करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने बीकानेर के जितने भी ऑडियंस हमारी देख रही है, अगर आपके आसपास ऐसा कोई बंदा है या ऐसा कोई है आपका भाई बंधु मित्र जो भी है, आप पीबीएम जाइए और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे उनका कंसल्टेंट कराइए और बढ़िया दवाइयाँ चलती है और बहुत फर्क पड़ता है। और कुछ टाइम का कोर्स होता है जिसमें आप नशा छुड़वा सकते हो। आपको आसपास आपको लगता है ऐसा कि भाई वहाँ हम उसको नहीं ले जा सकते, ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बीकानेर की जनता ये आराम से जानती है पीबीएम का। कुछ लोग नशा करते हैं तो उनके परिवार पर उस टाइम पर क्या बीतती है? बीतती है बहुत घनी, बहुत है बीतता घनी है, परेशानी वही है कि बेटा कुछ हो नहीं जाता है, एक्सीडेंट हो जाए, खत्म हो जाए, पीने के बाद उल्टी हो जाती है। तो आस पड़ोस के परिवार वाले और भी रिश्तेदार बहुत ताने वगैरह देते हैं? ताना देते हैं, तुम्हारा बेटा नहीं सुधरेगा, बिगड़ गया है। बहुत ताने देते हैं मोहल्ले वाले। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप इस चीज से निकले हो, क्योंकि इस चीज से ये एक तरीके का दलदल है। अगर इसमें एक बार अगर पैर जम गया तो वो नहीं निकलने वाला। नहीं निकला। शौकिया तौर पे चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एक बार तो चले जाते हैं, लेकिन इससे निकलना बहुत ही हार्ड काम है। अब जब आपने नशा छोड़ दिया तब अब आपकी दुनिया लगभग चेंज ही हो गई है। पहले आपको लेके अलग अलग धारणाएं थी, अलग अलग बारे में बातें करते थे, अलग अलग ताने देते थे लोग, अलग अलग प्रकार से। अब छोड़ने के बाद उनको आपने एक नई मिसाल पेश की है, तो अब उनका नजरिया कैसा है आपके लिए? अब तो साथ में बैठते भी है, घर पे आते भी करते हैं, तू कैसे छूट गया है ऐसे मन से, क्या हो गया तेरे? मैं बोला मन से छूट गया वैसे, और क्या है, जब हमको पता ही नहीं है तू सुधरेगा नहीं सुधरेगा, बहुत बिगड़ गया था। तो मैंने बोला भाई मेरे से छोड़ दो, मन से छूट जाती है, और तो क्या है, सब कुछ चेंज हो गया, गाड़ी का डाली, घर पे पैसे भी दे दिया मैंने। तो कितना टाइम हो गया आपको नशा छोड़े हुए? हो गए मेरे को तो 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने में आपने इतनी अच्छी ग्रोथ करी है, और इतना टाइम जो आपने नशा किया, वो समय गवाया, तो वो एक तरीके से वो तो लौट के नहीं आने वाला, लेकिन उस टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आपने छोड़ा, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। और सैल्यूट है आपको कि इस चीज से आप निकले और खुद से निकले हो। खुद से निकलना तो बहुत ही मुश्किल होता है, हम परिवार वालों की बात नहीं मानते इसमें। जैसे हमें कोई कुछ बोले अपने को तो नहीं सुनना, बस जहाँ दिमाग जा रहा है वही करना। पुराने आपके मित्र आपको वापस से याद नहीं करते कि भाई आ जाओ वापस से ये काम करते हैं? ऐसा कुछ करते हैं ना, फोन भी करते हैं वो। उसके बाद मैंने सिम चेंज कर ली। अच्छा। कॉन्टेक्ट हटा दिए सारे नंबर भी, सिम मैंने चेंज कर ली। कोई मिलते हैं रोड पे मिलते हैं, जब मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट का, चलते हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं पिला जाता हूँ, उनको भेला कर लेते हैं, उसको और बुलाते हैं 2-4 को, चलते हैं और पी लेते हैं यार। तो मैंने भाई को बोला, मैं भाई नहीं पीता हूँ, मैं तो नहीं पीऊंगा, मैंने छोड़ दिया एक बार तो छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के हमारे यूथ को आप इसको छोड़ने को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाइयों से निवेदन है कि सारे नशा छोड़ दो भाई, ठीक है, नशा छोड़ दो, नशा में कुछ नहीं पड़ा। मैं बहुत दिक्कत हुई है मेरे, तो भाइयों को बोलो नशा छोड़ दो, सारे भाइयों को, कुछ नहीं है, घर वाले को सोचो और खाना खाओ आराम से बढ़िया शाम को और सो जाओ। ये बहुत ही मतलब एक मानसिक तनाव से गुजरना और फिर इस चीज से निकलना बहुत हार्ड काम है, और आप इस चीज से निकले हो, बहुत बड़ा सैल्यूट है आपको रमेश जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को,
और इस चीज़ से निकलने के लिए, और जो जो आपके ऊपर गुजरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे स्टूडियो पधारे रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।